क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो सब ध्यान से सुनते हैं? ऐसे लोग चुप रहकर भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कम बोलकर भी दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कम बोलकर प्रभावशाली कैसे बने। प्रत्येक पॉइंट को विस्तार से समझेंगे और अंत में आपको ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपके व्यक्तित्व को बदल देगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं। मौन की शक्ति को समझें। अक्सर समाज में चुप रहने वाले इंसान का मजाक उड़ाया जाता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि फलां व्यक्ति बहुत कम बोलता है और ऐसे इंसान को लोग मौनी बाबा कहकर चिढ़ाते हैं। लेकिन मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि ये आपकी आंतरिक शक्ति का संकेत होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा बाहर झलकती है। दुनिया का ध्यान आपकी बातों पर नहीं, आपकी मौजूदगी पर जाता है। मौन व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है क्योंकि वो पहले सुनता है, सोचता है और फिर बोलता है। इससे उसके शब्दों में वजन होता है। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, रतन टाटा ये सभी कम बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनका प्रभाव जबरदस्त है। मौन आपको धैर्य, आत्मनियंत्रण और संकल्प शक्ति देता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके हर शब्द का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोई मौन रहता है तो उसका मजाक न बनाकर उसका हौसला बढ़ाएं। मौन को अपनाने की आदत डालें। हर दिन 15 मिनट मौन साधना करें। जरूरी ना हो तो न बोलें। बातचीत में रुक रुक कर बोलें ताकि लोग ध्यान दें। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, वो जवाबों से भरा होता है। सुनने की कला में माहिर बने। आजकल लोग सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन याद रखें कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। कम बोलने वाला व्यक्ति अगर सुनने की कला में पारंगत हो जाए तो वो दिलों पर राज कर सकता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसके लिए सम्मान और समझदारी दिखाते हैं। सुनने से आप सामने वाले की भावनाओं, सोच और नजरिए को बेहतर समझ पाते हैं। इससे आप वही बात बोलते हैं जो उसे छू जाए। एक अच्छा श्रोता कैसे बने? मोबाइल या दूसरी चीजों से ध्यान हटाकर सुने। सामने वाले की आंखों में देखकर बात सुने। बीच में टोके नहीं, पूरे ध्यान से सुने। उसके शब्दों से ज्यादा भावनाएं पकड़ने की कोशिश करें। इस तरह जब आप बोलते हैं तो वो अनुभव के आधार पर होता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। सुनना एक कला है और समझना एक शक्ति। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपका सबसे बड़ा संदेशवाहक बनती है। कई बार बिना कुछ बोले भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। आपके हाव भाव, आंखें, मुद्रा सब मिलकर आपकी बात कह देते हैं। प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज कैसे अपनाएं? आंखों में आत्मविश्वास रखें। सीधा खड़े रहें, कंधे झुके न हों। हाथों का प्रयोग संयम से करें। मुस्कान हल्की और स्वाभाविक हो। बातचीत के समय सिर थोड़ा झुकाएं। यह विनम्रता दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज आपके व्यक्तित्व को मौन रूप में व्यक्त करती है। जो लोग ज्यादा नहीं बोलते उनकी बॉडी लैंग्वेज ही सब बता देती है कि वे कितने गंभीर, समझदार और आत्मविश्वासी हैं। आपका शरीर वो कहानी कहता है जो आपके शब्द नहीं कह पाते। जब बोलें तो शब्द चुनकर बोलें। कुछ लोगों को बोलने की इतनी जल्दी रहती है कि वो पूरी बात भी नहीं सुनते और आधी से ज्यादा गलतफहमी का कारण भी यही होता है। इसलिए जब ध्यान से सुनोगे तो शब्द भी सोच समझकर ही बोलोगे। लेकिन कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ना बोलें, बल्कि जब बोलें तो सोच समझकर बोलें। आपके शब्द आपकी सोच, व्यक्तित्व और समझ का आईना होते हैं। शब्दों में प्रभाव कैसे लाएं? सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। कठिन शब्दों से बचें, भावों पर जोर दें। अनुभव से बोलें, इंटरनेट से नहीं। जहां जरूरत ना हो वहां टिप्पणी न करें। जब आप बोलने से पहले विचार करते हैं तो आपके शब्दों में गहराई होती है। आप भावनाओं को छूते हैं, न कि सिर्फ तर्कों को। इससे लोग आपको गंभीर, समझदार और भरोसेमंद मानते हैं। कम बोलें, लेकिन ऐसा बोलें कि लोग कभी भूल ना पाएं। आत्मविश्वास और आंतरिक शांति बढ़ाएं। जब आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ये बात भी मालूम रहेगी कि मुझे बोलना क्या है और किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। कम बोलकर प्रभावशाली बनने की सबसे बड़ी कुंजी है आंतरिक आत्मविश्वास। जब आपके मन में शांति होती है तभी आप मौन रहकर भी खुद को स्पष्ट और मजबूती से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। खुद से रोज बातचीत करें। ध्यान और योग अपनाएं। खुद को कम आंकना छोड़ें। खुद के निर्णयों पर विश्वास करें। शांत मन, स्थिर सोच और संतुलित व्यवहार, ये सब मिलकर आपको ऐसा व्यक्तित्व देते हैं जो बोलने के बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। भीतर की स्थिरता बाहर की चमक से ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों, कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक गहरी समझ और आत्मविकास का संकेत है। अगर आप इन 5 आदतों को अपनाते हैं तो आप भी बिना ज्यादा बोले लोगों के दिलों को छू सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप किन बातों पर कम बोलने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलते रहें ऐसे ही गहराई से भरे विषयों के साथ। कम शब्दों में जिंदगी बदलने वाली बातें यहीं मिलेंगी।